नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बुलेटिन में आज बात होगी महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफे की पेशकश करने वाले अजीत पवार ने शिंदे सरकार को समर्थन देकर डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। 2024 चुनाव से पहले इस सियासी धमाके पर यह रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल। अजीत पवार ने पलटा पावर गेम। डिप्टी सीएम के रूप में ली शपथ। भतीजे का गेम, चाचा आउट ऑफ फ्रेम। 2024 से पहले बड़ा सियासी धमाका। कहते हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी एक बानगी फिर से देखने को मिली जब महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल आया। दरअसल शरद पवार के साथ बगावत करते हुए उनके भतीजे अजीत पवार बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार की बगावत के बाद वो पार्टी विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन में मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में छगन भुजबल समेत कई लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने वाले नेताओं की लिस्ट में शामिल नेताओं की बात करें तो कौन कौन बना मंत्री? छगन भुजबल दिलीप वलसे, हसन मुश्रीफ, अनिल पाटिल, अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे, धर्मराव अत्राम, संजय बनसोडे। इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के नवनियुक्त डिप्टी सीएम अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज हमने महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है और मंत्री पद की शपथ ली है। विभागों पर बाद में चर्चा होगी। राष्ट्रीय स्तर पर सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हमने ये फैसला लिया है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार। अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बयान दिया। शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र में अब तक डबल इंजन की सरकार चल रही थी, लेकिन अब अजीत पवार के साथ आने से ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट में सीट बंटवारे पर अभी बहुत समय बाकी है। विकास के मुद्दे पर हम लोग साथ में आए हैं। अभी एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी की डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। राज्य का विकास और
लोकसभा के चुनाव में अभी पिछली बार 4-5 सीटें उनको मिली थी, अभी उतनी भी रख पाए तो बहुत है। वहीं रामदास अठावले ने अजीत पवार के इस कदम का स्वागत किया है। मुझे लगता है कि अजीत पवार बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे और अजीत पवार जी चाहते थे कि भाई बीजेपी के साथ अपना गठबंधन होना चाहिए, लेकिन शरद पवार साहब ने उन्हें नहीं माना और इसीलिए मतलब अजीत पवार ने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन मतलब महाराष्ट्र में हुआ है और एनसीपी को बहुत बड़ा धक्का मिला है, महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा धक्का मिला है। तो ये निर्णय मतलब अजीत पवार जी का बहुत सही निर्णय है और उसका हम स्वागत करते हैं। अब तो जिस तरह अजीत पवार जी ने मतलब 2.5 साल पहले जो महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के पहले ही देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, लेकिन उनके साथ बाद में कुछ एमएलए आए नहीं, इसीलिए उन्होंने बैक टू पैवेलियन ऐसा निर्णय लिया। लेकिन तब से उनके मन में था कि भाई अपन बीजेपी के साथ जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे और आखिर में उन्होंने जो निर्णय लिया है वो निर्णय सही निर्णय है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक वसंत केसरकर ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार मजबूत हुई है। अजीत पवार बहुत अच्छे प्रशासक हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। आज वो हमारे साथ आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र सरकार अच्छा काम करेगी। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर ने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी का साथ देने का फैसला लिया है, उनका हम स्वागत करते हैं। एनसीपी के 40 से ज्यादा विधायक शामिल हो रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को खत्म करने का बेड़ा उठाया है, उन्हें अपने तरीके से चलने दो। मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई, उन्होंने कहा मैं मजबूत हूँ, हमें लोगों का समर्थन हासिल है, हम उद्धव ठाकरे के साथ फिर से सब कुछ पुनर्निर्माण करेंगे। जी हाँ, लोग इस गेम को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबको मालूम था, इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक शिवसेना से फुट कर गए थे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट दिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। अभी आप उस बारे में जनता सोचेगी, जनता बोलेगी कि सरकारें कैसी बनती है महाराष्ट्र जैसे राज्य में और केंद्रीय यंत्रणा का कैसा दुरुपयोग किया जाता है। आज फिर एक बार पूरे देश की जनता ने देखा है। धन्यवाद। इससे पहले भी महाराष्ट्र के सियासी उठापटक पर जब एनसीपी चीफ शरद पवार से पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि मुझे ठीक से नहीं पता कि ये बैठक क्यों बुलाई गई है, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते अजीत को विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार है। वो ऐसा नियमित रूप से करते हैं। मुझे इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि बाजी इस तरह से पलटेगी, शरद पवार को इसका शायद ही अंदाजा भी नहीं रहा होगा। वहीं महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने कहा कि मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र बीजेपी का राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, न चाहते तो बेहतर होता। फिलहाल महाराष्ट्र में 1 घंटे में सियासत इस करवट बदलेगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। नेता विपक्ष के डिप्टी सीएम बनकर अजीत पवार ने महाराष्ट्र का पूरा गेम ही चेंज कर दिया है।
महज 1 महीने पहले शरद पवार की पार्टी में हाशिए पर चल रहे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को जबरदस्त झटका देकर 2024 के विपक्षी एकता को भी झटका दिया है। ऐसे में आगे की पिक्चर क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। Yeah.